पेड़ों के नीचे एक लड़की का निर्वस्त्र शव बरामद हुआ था, जो खरोंचों से भरा था। आशंका थी कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की होगी। मृतका के पास मिले कागजातों से पता चला कि वह शव असिस्टेंट बैंक मैनेजर नव्या का था। उसकी कार भी वहां से कुछ दूर खड़ी मिली। पुलिस वाले मुस्तैदी से अपने काम में जुटे थे, तभी जीप रुकी और एसआई राघव उतरे। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? राघव ने कांस्टेबल से पूछा। इस आदिवासी लड़की ने, सर। कांस्टेबल एक दुबली पतली लड़की की ओर इशारा करके बोला, ये खाना बनाने के लिए यहां से सूखी लकड़ियां ले जाती है। राघव ने उस लड़की पर नजर डालते हुए अगला सवाल किया। और मृतका के घर वाले? ये हैं, सर। कांस्टेबल की उंगली घटना स्थल से थोड़ा हट के खड़े कुछ लोगों की ओर घूम गई। राघव उनके पास गए। एक से पूछा, आपका मरने वाली से रिश्ता? पति हूं उसका। उसने शून्य में देखते हुए जवाब दिया। नाम? मुकुल। और ये लोग? राघव ने उसके साथ खड़े लोगों के बारे में जानना चाहा। यह मेरा छोटा भाई प्रताप और ये मेरे पापा। मुकुल ने वहां खड़े नौजवान और बुजुर्ग से राघव का परिचय कराया। राघव गौर से मुकुल का चेहरा देख रहे थे। उसके चेहरे पर अपनी बीवी की मौत का कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय कुछ पुरुष और महिलाएं रोते हुए वहां पहुंचे। पुलिस उनको घेरे के अंदर जाने से रोकने लगी। साहब, मैं इसका पिता हूं। उनमें से एक ने किसी तरह कहा। इसी उधेड़ बुन में वे नव्या के मायके पहुंचे। नव्या के मां बाप फिर मुकुल का नाम लेकर शोर मचाने लगे। राघव ने उनको समझाया, देखिए, हम मुलजिम को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी किसी निर्दोष को फंसा सकती है, इसीलिए हमारा सहयोग कीजिए। नव्या के पिता ये सुनकर शांत हुए। उन्होंने हर तरह से सहयोग देने की बात कही। राघव ने पूछा, नव्या का मुकुल के अलावा किसी से कोई विवाद था? नहीं इंस्पेक्टर साहब। नव्या के पिता बोले, उसकी तो सबसे दोस्ती थी, बैंक में भी सब उससे खुश रहते थे। और विमल से उसका क्या रिश्ता था? राघव ने उनके चेहरे पर गौर से देखते हुए सवाल किया। वे इस पर थोड़ा अचकचा गए। वो 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 दोस्ती थी उससे भी। मुकुल बेकार में शक किया करता था उनके संबंध पर। राघव ने इस समय इससे ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो वहां से निकल गए। अगले कुछ दिन इधर उधर हाथ पैर मारते बीते। उन्होंने नव्या के बैंक जाकर उसके बारे में जानकारियां जुटाईं। सब कोई नव्या और विमल के रिश्तों के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं था। राघव ने नव्या के उस शाम बैंक से निकलते समय की सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर देखी। वह अकेली ही अपनी कार में बैठती दिख रही थी। राघव की अन्य कर्मचारियों से तो बात हुई, लेकिन विमल से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वह नव्या की मौत के बाद से ही छुट्टी पर चला गया था। उन्होंने उसका पता निकलवाया और अपनी टीम के साथ उसके घर जा धमके। वह उनको देख कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद बहुत दुखी हूं नव्या के जाने से। पागल जैसा मन हो रहा मेरा। मुझे परेशान मत करिए। एक रोज राघव थाने में बैठे मोबाइल पर यों ही दोस्तों की पोस्ट्स देख रहे थे कि तभी उनकी साली का फोन आया। जीजू, मैंने जिस लड़के के बारे में बताया था आपको, उसके साथ मेरी वीडियो सेल्फी देखी आपने? आज ही अपलोड की मैंने। राघव झल्लाए, लेकिन उससे जान छुड़ाने के लिए उसका प्रोफाइल पेज खोला। जैसे ही उन्होंने उसकी सेल्फी देखी, उसकी बैकग्राउंड पर नजर जाते ही मानो वे उछल पड़े। यहां मुकुल के घर नए रिश्ते वाले आए थे। लड़की का पिता बोल रहा। यहां मुकुल के घर नए रिश्ते वाले आए थे। लड़की का पिता बोल रहा था, चलिए, जो हुआ सो हुआ आपके साथ। अब एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। तभी एक मजबूत आवाज गूंजी। जिंदगी भी क्या क्या दिखा देती है भाई साहब। सब ने आवाज की दिशा में देखा। इंस्पेक्टर राघव मुस्कुराते हुए खड़े थे। अचानक उन्हें यहां पाकर सभी चौंक उठे। मुकुल ने पूछा, विमल ने अपना जुर्म कबूल लिया क्या सर? उसी सिलसिले में बात करने आया हूं, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुकुल के पिता ने एक प्लेट उनकी ओर बढ़ाई। जी जरूर, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आप भी। धन्यवाद। राघव ने विनम्रता से मना कर दिया और बोले, देखिए मुकुल जी, मैंने बहुत कोशिश की,
लेकिन विमल ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। तो अब क्या होगा? मुकुल के चेहरे पर दुविधा के भाव साफ दिखने लगे। राघव आगे बोले, होगा वही जो होना है। मैंने अभी भी अपनी साली की भेजी हुई एक वीडियो सेल्फी देखी। संयोगवश ये उसी दिन की है जिस दिन नव्या का खून हुआ था। तो उससे इस केस का क्या लेना? इस बार मुकुल की मां बोल पड़ी।